सुधांशु जी, वो सारा इल्जाम आप पे। केजरीवाल जी अगर रो रहे हैं मनीष सिसोदिया को याद करके तो आपकी गलती। राहुल गांधी अगर स्पाई की मदद कर रहे हैं तो आपकी गलती। रुचिरा बनर्जी को रोका गया एयरपोर्ट पे तो आपकी गलती। सुधांशु त्रिवेदी जवाब दे रहे हैं। सब देश का बेड़ा गर्क करने में भी बीजेपी की ही है सब कुछ। जवाब ले रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी। आपसी सौहार्द की बात करते हैं तो ऐश्वर्य जी मुझे याद आता है कि हिंदी में कहावत होती है, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले जिसमें 100 छेद। ये पार्टी बात कर रही है और कितनी मासूमियत से बोल गए। कहीं पर कोई मुसलमान औरंगजेब या टीपू सुल्तान का नाम दे ले तो बवाल हो जाता है। अरे भाई, औरंगजेब का नाम क्यों लेना, जिसने कि इतना मैसेकर कराया, जो प्रूवन है, जो रिटन है, उसको लेकर चलो छोड़ो। हिंदुओं के साथ क्या को छोड़िए। अरे अपने 4 भाइयों को कटवा दिया भाई, बुढ़ापे में अपने बाप को जेल में डाल के, और थाली में सगे भाई का कटा हुआ सर भेजने वाला। कहां से आपको लगता है? छोड़ दीजिए हिंदू मुसलमान इसमें। और उसके बाद आप बोलते हैं, जो कहते थे किसी जमाने में लोग कहते थे 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो बता देंगे, कोई कहता 20 करोड़ 100 करोड़ पे भारी पड़ेंगे। और इनके अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि जब मोदी पहाड़ पे चले जाएंगे और योगी मठ में चले जाएंगे तो मैं बचाने कौन आएगा। ये भाषा बोलने वाले लोग आकर, और दुख की बात यह है कि इस देश का इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट का एक तबका है जो इनको सेकुलर मानता है, इनको सामंजस्य का प्रतीक मानता है, और मनगढ़ंत तथ्यों के आधार के ऊपर हमारे ऊपर आरोप लगाने का प्रयास करता है। यह भारतीय राजनीति की एक विडंबना है। अब दूसरी बात पे अगर देखें, अगर मनीष सिसोदिया जी को उत्तरोत्तर न्यायालय से कोई राहत नहीं मिल पा रही है, सत्येंद्र जैन जी के साथ भी यही हुआ, संजीव जी, तो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी को किस प्रकार का दोष देना। और 100 बातों की बात अपनी जगह है। अगर लिक्वर पॉलिसी सही थी तो विड्रॉ कैसे किया? आपको भारत के इतिहास में कोई उदाहरण नहीं देने को मिलेगा। वैसे आम आदमी पार्टी ऐसे विचित्र कई उदाहरण उसने दिए हैं जो भारत के इतिहास में कभी नहीं मिले, कि एक पॉलिसी जिसको उन्होंने स्वयं विड्रॉ कर लिया हो और उसके बावजूद उसका डिफेंस करते हो। तो इसलिए, और अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी आचार्य प्रमोद कृष्णम जी ने जो भी बोला था, एक जमाने में पार्टी बड़ी होती थी, छोटी होती थी, मान्यवर, एक तो यथार्थ हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और हमारा नेतृत्व भी सबसे बड़ा है। दुख की बात यह है कि आपकी पार्टी भी छोटी हो गई और नेतृत्व भी छोटा हो गया, और उससे ज्यादा उसका कृतित्व बहुत छोटा हो गया। आप आलोचना करिए, आपने कहा आलोचना करने का अधिकार है, आप सरकार की आलोचना करिए, पार्टी की आलोचना करिए, मोदी जी के प्रति जितनी घृणा हो, चलिए कोई बात नहीं, वो भी बोलिए, हम बर्दाश्त करेंगे। भारत की आलोचना बर्दाश्त नहीं होगी कि लोकतंत्र खतरे में है भारत में, और डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप और अमेरिका वो साइलेंट क्यों? और देखिए, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका ने जो बोला है व्हाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव ने, क्या उसके बाद कांग्रेस के लोगों के चेहरे शर्म से लाल नहीं होने चाहिए? चले, वो तो अमेरिका ने बोला। अरे राहुल गांधी को न समझ में आ रहा हो तो उनकी नानी के देश इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जियो लियोनी मोदी जी के बारे में कितनी तारीफ कर चुकी हैं। अरे भाई, ददिहाल में नहीं समझ में आ रहा, ननिहाल का समझ लो। ननिहाल का नहीं समझ में आ रहा तो जहां पे हो वहां का समझ लो। और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपके दिमाग का जो हाल है वो कितना बेहाल और बदहाल हो चुका है, ये देश की जनता के सामने स्वतः उजागर हो जाता है।